विजयनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने गिरोह के साथ यह गोरख धंधा पिछले 5 सालों से चला रहे थे। यह गिरोह ने अभी तक 1000 से अधिक फर्जी मार्कशीट बनाई हैं। गिरोह BHMS, BAMS, B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा के साथ साथ 10वीं और 12वीं व अन्य फर्जी मार्कशीटें बनाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों और फर्जी मार्कशीट किसको बनाकर दी उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश, पिता सेवक राम तिरोले, उम्र 41 साल, निवासी 40, गणेश धाम कॉलोनी, खंडवा नाका और मनीष है, वह अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से फर्जी मार्कशीट तैयार कर लोगों से लाखों रुपए लेता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश तिरोले और मनीष के घर पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया। उसके घर से पुलिस को लगभग 50 से 60 फर्जी मार्कशीटें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व कई प्रांतों व यूनिवर्सिटी के नाम से मिली। देखिए, विजयनगर थाने पे अपने को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो है फर्जी जो है सर्टिफिकेट्स उसका बनाने का जो रैकेट है जो काम कर रहा है। काफ़ी दिनों से अपन इस गैंग के पीछे पड़े हुए थे। इसमें मुख्यतः अभी अपने 2 लोग हैं उनको अपने को जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एक है दिनेश, पिता सेवक राम, ये इंदौर के रहने वाले हैं। दूसरा मनीष राठौड़ जो कि मुख्यतः जो उज्जैन के रहने वाले हैं, माखड़ौन क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इन दोनों का ये जो मुख्य जिसमें जो इंदौर के निवासी हैं दिनेश, इनका ये काम था कि जो भी 8वीं 10वीं 12वीं इसके अलावा BHMS, B फार्मा, M फार्मा, तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए लोग इनको अप्रोच करते थे। जो भी लोग इनको अप्रोच करते थे, ये इनके विभिन्न जगह पे कॉन्टैक्ट्स थे। उन कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से उन यूनिवर्सिटीज़ में ये संपर्क करते थे। कुछ जो है यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ की जो है अभी भी क्रेडेंशियल जांच में है। तो वहाँ से ये लोग वहाँ के लोगों से बात करते थे और उसके बाद फिर ये मार्कशीट बनवाते थे। ये मार्कशीटें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कई प्रांतों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम से बनी हुई है। ये काफ़ी बड़ा गिरोह हो सकता है इसके पीछे काम कर रहा हो। इसमें पुलिस पूरी जो अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में इसमें FIR किया गया था विजयनगर थाने पे 420, 467, 468 एंड 471 के IPC के तहत। इसमें भी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाकी पूरा प्रकरण जो अभी विवेचना में। सर, कितने रुपए में मार्कशीट बनाते थे और डिमांड आती थी वैसे मार्कशीट बनाते थे? जी हाँ, ये इनके जो मार्कशीट बनाने के अलग अलग रेट्स थे। 10वीं 12वीं की मार्कशीट 15-20 हज़ार की, इस तरह के जो है अनौपचारिक जो अभी इनके से पूछताछ हुई है जिसमें बताया उन्होंने। उसी तरह जो फार्मा के जो मार्कशीट्स हैं, ये लाखों रुपए लेकर के उन मार्कशीट्स को बनाया करते थे। तो अलग अलग डिग्री के अलग अलग ये इन्होंने रेट फिक्स कर रखे थे। सर, शुरुआती पूछताछ में क्या बताया, कौन कौन से विद्यालय या महाविद्यालयों की मार्कशीट अभी तक इन लोगों ने जारी की? जैसा कि मैंने बताया कि एक भोपाल की यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से ग्लोबल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके नाम से पहला जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था पुलिस को, इसके बेसिस पे FIR हुआ है। वो हमने यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त कर ली। वो जवाब आ गया यूनिवर्सिटी से कि ये मार्कशीट उनके कॉलेज के द्वारा नहीं बनाया गया, तो जिसके बेसिस पे ये प्राथमिक की गई। इसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली के भी यूनिवर्सिटी हैं, बिहार, मध्य प्रदेश के भी, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, तो ये विभिन्न जगह की यूनिवर्सिटी है जहाँ के मार्कशीट उन्होंने बनाया। माना जाए कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्स का जो है मिसयूज हुआ है, मतलब इस तरीके से लोग जो है सर्टिफिकेट भी ऐसा नहीं, डिस्टेंस लर्निंग जो हमारी सरकार की तरफ से एक जो जेन्युइन एफर्ट्स है लोगों को शिक्षा, लोगों के घर घर पहुंचाने का। लेकिन ये लोग जो है जिन लोगों के सर्टिफिकेट्स बनवाते थे उनका कोई वो एग्ज़ाम नहीं देते थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। वो बैक डेट में, जैसे आज 2023 में 2010 के सर्टिफिकेट्स, 11 के सर्टिफिकेट्स वो बैक डेट में सर्टिफिकेट्स बनवाते थे। उसके अलावा वो नकली सील इनके यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये पूरा जो है एक मतलब कि ये अवैध कार्य है जो ये कर रहे थे। ऐसे कितने सर्टिफिकेट बना दिए हैं? अभी तक इन्होंने 500 से ऊपर के इस तरह के सर्टिफिकेट्स अभी तक बनाए हैं। पिछले 4 से 5 साल से ये काम कर रहा था और सर्टिफिकेट्स की संख्या और भी बढ़ सकती है। जिन लोगों के सर्टिफिकेट बने हैं वो विभिन्न विधाओं में काम कर रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में तो बड़ा गंभीर मसला हो गया। मतलब क्या जो नौकरी कर रहा होगा इस सर्टिफिकेट के माध्यम से, तो क्या उसकी भी जांच करेंगे पुलिस? ये पूरा मामला अभी पूरा विवेचना में रहेगा और इसमें अपन देखेंगे कि कितने लोग कहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त किया और किन किन वो बेनिफिशियरीज कौन है सर्टिफिकेट्स बनाने के, और ये यूनिवर्सिटीज़ में कौन लोग हैं जो कि इन जुड़े हुए थे, और ये यूनिवर्सिटी रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या फिर ये पूरा फर्जीवाड़ा है। ये भी पूरी जांच होगी। तरीका क्या होता था सर, मतलब इस तरीके से जो है नौजवानों को खास करके ये लोगों को, एक जो बंदा है अभी इंदौर में है, दूसरा जो बंदा मिला है हमको वो उज्जैन का है। तो इस तरह से अपना नेटवर्क फैला रहे थे। जैसे अगर दिल्ली के कॉन्टैक्ट्स हैं किसी से, उससे बात करते थे ये लोग,
और उससे बोलते थे कि जो किसी व्यक्ति ने अगर उनसे अप्रोच किया सर्टिफिकेट के लिए 12वीं की या फिर 10वीं की सर्टिफिकेट के लिए, तो अपने कॉन्टैक्ट दिल्ली में उनसे बात करते थे, वो पूरा सर्टिफिकेट्स क्रिएट करते थे। इवन फर्जी जो वेबसाइट्स है, उन्होंने वेबसाइट्स पे वो सर्टिफिकेट को अपलोड भी कर रखा है, जिससे जो लोग हैं उनको लगे कि वो सर्टिफिकेट असली है। तो अपन उस वेबसाइट की भी जांच करेंगे वो वेबसाइट सही में असली है कि वो वेबसाइट भी फर्जी है। कितना धोखाधड़ी कितने रुपए की निकल के आई है? अभी ये रुपये के हिसाब से ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। जैसे कि हमने बोला कि 500 से ऊपर सर्टिफिकेट्स अपने को अभी बताए हैं, पिछले 4 से 5 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये इसकी संख्या सर्टिफिकेट्स की बढ़ भी सकती है। तो दोनों किस तरह की प्रोफाइल है, कहाँ के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र में किस तरह से घुसे? अभी 2 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। इसमें पहला जो है इंदौर के रहने वाले हैं, दूसरे जो हैं वो उज्जैन के रहने वाले हैं। ये जो इंदौर वाले हैं ये पहले जो टीचिंग का काम करते थे, फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं, ये कोचिंग चलाते थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपना सेंटर पे वो सेंटर बनाना शुरू किया, सेंटर के बेसिस पे, जो कि जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर बोलते थे, और उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का नाम पे लेकर के ये अपने ये पूरी काम की है। अभी जैसे कि प्रथम सूचना मिल रही है कि वो जो सेंटर्स इन्होंने जो एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स में मेंशन किए हैं, वो सेंटर्स भी शायद फर्जी हैं। तो ये पूरी जो अभी कार्रवाई है ये अभी विवेचना है। तो जेन्युइन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत थी। जो जेन्युइनली कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसको जो है इस तरह से ये झांसा दिया गया कि पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे सर्टिफिकेट आपको दिलवा देंगे। और उसको सर्टिफिकेट का एक सैंपल भी दिया गया था, जिसके बाद से उसको लगा कि ये पूरा उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसके साथ गलत चीज़ का झांसा दिया जा रहा। उसके बाद उसने अपने को पूरी बात बताई। उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई हुई। कीमत क्या होती थी सर? जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग रेट लेते थे। अगर 12वीं के सर्टिफिकेट से 10वीं के सर्टिफिकेट 15-20 हज़ार 25 हज़ार इस तरह के रेट लेते थे। अगर एम फार्मा बी फार्मा के सर्टिफिकेट से तो उनका लाखों में कीमत रहती थी। पिछले 5 सालों से लगातार ये फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाने का काम कर रहे थे, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई ऐसे युवा होंगे जो सरकारी विभागों में भी कार्यरत होंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर रहे होंगे। अब ये पूरी तरीके से उनका भविष्य दांव पर ही है, और ये इन्होंने इस तरीके से फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई है। किस तरीके से इन्वेस्टिगेट आगे करेंगे, क्योंकि फ्रॉड तो हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। देखिए, इसमें जो है अपन कोई भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। जो लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, अपन ये इस चीज़ को देखेंगे कि क्या वो विक्टिम है कि क्या आरोपी है। अगर कोई जेन्युइन बंदा जो है वो सर्टिफिकेट चाहता था और उसको विश्वास में लेकर के धोखा दिया गया, तब उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, तो इस केस में वो आरोपी नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई इनके साथ सहयोगी था, जो पूरा सर्टिफिकेट प्राप्त करने में और फिर अन्य लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाने में उनका सहयोगी था, तो वो भी आरोपी बनेगा। ये पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन में रहेगा। दिनेश और मनीष के अलावा और कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं? अभी वो पूछताछ का विषय है। अपन जो है इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सिर्फ पूछताछ के लिए इनके पुलिस रिमांड लेंगे, फिर अन्य नामों के बारे में। मनीष का सर क्या रोल है? मनीष जो काम जो दिनेश यहाँ इंदौर में कर रहा था, मनीष वही काम को उज्जैन में अपना जो है नेटवर्क फैला रहा था। टोटल मैंने अनुमानित जैसे बताया कि बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ये प्रांतों की यूनिवर्सिटीज़ के अपने पास डिटेल आए हैं। उसके अलावा अन्य की अपनी पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।